राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मोहन भागवत का नाम लेकर दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने लोगों को गुमराह किया था। कभी कहते हैं इतने दिनों में यमुना को साफ कर देंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे और भी अन्य बातें करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 45 करोड़ की लागत से बने आवास में केजरीवाल रह रहे थे। उनकी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल में बंद रहे। निकाय चुनाव की जानकारी भी दी और कहा बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। किसानों के लिए उन्होंने कहा हरियाणा सरकार किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। केजरीवाल ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत चिट्ठी लिखी और कई तरह के आरोप लगाए हैं वोट खरीदने बेचने को लेकर, भाजपा का साथ देने को लेकर। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, बेबुनियाद आरोप केजरीवाल जी के हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और देश की जनता भी जानती है केजरीवाल साहब का चरित्र किस प्रकार का है और दिल्ली की भी जनता जानती है। ये सब लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी किस प्रकार से विषयों को घुमाते हैं, किस प्रकार से जब उनके ऊपर अटैक होता है तो उसको फोकस हटाने के लिए अपने आप से अब उनको लगता है कि दिल्ली की जनता एक एक विषय के ऊपर फोकस करना चाहती है। दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब से पूछना चाहती है कि आपने वायदा किया था और आपने और लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करने की बात की थी और आपने दिल्ली की जनता से वायदा किया था कि यमुना जी को मैं साफ़ करूंगा, स्वच्छ यमुना में दूंगा, लेकिन आप नहीं दे पाए। आप दिल्ली की जनता को ये कहते थे कि दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करूंगा, वो आप नहीं कर पाए। करप्शन की बात करते हैं, आप खुद भी दिल्ली को करप्शन फ्री करूंगा, लेकिन आप खुद करप्शन के अंदर गिर गए। आप दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने की बात करे थे, सड़कों के ऊपर गड्ढा नहीं होगा। आज दिल्ली की सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, गड्ढा युक्त सड़कें, गड्ढा मुक्त नहीं है। तो जब सारी दिल्ली की जनता एक इस प्रकार के सवाल को लेकर के आगे बढ़ रही थी, केजरीवाल जहां जाते थे वहां सवाल कर रही थी, इनके मुख्यमंत्री मंत्रियों से सवाल कर रही थी, तो नया शिगुफा छोड़ने का काम केजरीवाल साहब ने किया है। इस बात के अंदर कहीं कोई गंभीरता नहीं है, केवल विषयों को भटकाना है। लेकिन केजरीवाल जी चिंता मत करें, इस बार दिल्ली की जनता विषयों को भटकने नहीं देगी। दिल्ली में भी चुनाव है और हरियाणा में भी निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। निकाय चुनाव को कैसे देखते हैं, चुनौती मानते हैं? और क्योंकि विधानसभा जितनी बड़ी जीत भाजपा ने हासिल की है तो उत्साहित भी होंगे भाजपा कार्यकर्ता निकाय चुनाव में काम करने के लिए। देखिए, कितने भी उत्साहित हों, निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है, उत्साह है। हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के नीचे हमारे बूथ अध्यक्ष तक और हमारे सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लेकिन फिर भी चुनौती होती है। हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी चुनौती के रूप में लेती है, चाहे वो स्थानीय निकाय का चुनाव है, पंचायती राज का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है या फिर नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव है। हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और जितने भी विषय संबंधित क्षेत्रों के हैं उनके ऊपर गंभीरता के साथ हमारी टीमें स्थानीय स्तर पर काम कर रही हैं। और निश्चित रूप में जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव आएंगे हमारी टीम को वहाँ, हमारे पार्टी को वहाँ आशीर्वाद मिलेगा। चुनौती कितनी मानते हैं कांग्रेस, क्योंकि वही मुख्य पार्टी रहेगी चुनाव में जिससे मुकाबला होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी बेहद कमज़ोर है, संगठनात्मक रूप से भी कमज़ोर है, इच्छा शक्ति नहीं है। इनके प्रदेश के अध्यक्ष एक सूची बनाते हैं, इनके प्रभारी बावरिया जी उस सूची को फाड़ करके फेंक देते हैं। एक विधानसभा का सेशन हो चुका है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन था, पहला सेशन था। उसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन के बगैर विपक्ष आया था। खास करके कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी थी, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तो उन्हीं का बन करके आना है। तो इन सारे विषयों के ऊपर अगर हम गौर करें तो कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनौती को कम नहीं मानती, किसी को कमज़ोर नहीं मानती। हम बहुत गंभीरता के साथ स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर, नया साल शुरू हो चुका है और नए साल को लेकर आप हरियाणा को कैसे देखते हैं? आप भी नेतृत्व करते हैं राज्यसभा में हरियाणा का, हरियाणा सरकार भी यहाँ पर भाजपा काम कर रही है, तो हरियाणा को आप क्या देखते हैं? नए साल में क्या कुछ हरियाणा को मिलेगा? सरकार कैसा काम करेगी? दिल्ली में आप कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से हरियाणा की सरकार जिसको एक नई दिशा, पूर्व की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बदलते हुए हरियाणा के अंदर मेरिट के आधार पर रोजगार देने की कोई बात सोच नहीं सकता था। हरियाणा के अंदर पारदर्शी प्रशासन की कोई बात नहीं सोच सकता था। हरियाणा के अंदर पारदर्शी तरीके से जन कल्याण की योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचे, गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात को कोई सोच नहीं सकता था। हरियाणा प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और समान विकास, समान रोजगार की बात कोई सोच नहीं सकता था। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सिद्ध करके दिखाया है। एक मजबूत नींव,
जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में जो रखी गई, निश्चित रूप में हमारे नए मुख्यमंत्री बहुत उत्साहित हैं, बहुत ऊर्जा से भरपूर हैं, संगठन का तजर्बा है, लंबे समय तक संगठन में काम किया है, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे, और अब वो चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री रहने का एक लाभ जो अलग से मिला है इनको, एक नया कॉन्फिडेंस जो आया है, निश्चित रूप में जो एक लाइन पूर्व की सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दी, और ऊपर से जो नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्देशित हो रहा है, इनके उस मार्गदर्शन में एक विकसित हरियाणा किस प्रकार से हो, इस बात का प्रयास नायब जी के नेतृत्व में रहेगा। और जो संकल्प ने 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता के सामने लिया, उसको पूरा कैसे हो, इस बात के ऊपर पूरा प्रयास नायब सिंह जी के नेतृत्व में रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग एक साल होने पे आया है, कई सीमाएं बंद हैं हरियाणा की, उसका क्या हल सरकार निकाल पाएगी? और दूसरी ओर किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं, तो उनकी भी हालत जो है वो इस समय अच्छी नहीं है, तो उनको भी अनशन खत्म करवाना की जिम्मेदारी भी है, और साथ ही साथ जो हरियाणा सरकार खत्म किस तरह से आंदोलन को करवा पाएगी? देखिए, बहुत दुखदाई बात है कि एक किसानों के लिए संघर्ष करने वाले नेता आज जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। डल्लेवाल जी हमारे तो नज़दीक है, खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है उनको वहाँ बैठा देख करके, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीति करते हैं, भगवंत मान जी, कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हरियाणा के मुद्दों का समाधान जहां मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वहां नायब सिंह जी के नेतृत्व में भी हमारी सरकार ने फैसला किया कि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे, और किसानों की फसलों को, सभी फसलों को हम एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे, उसकी गारंटी देंगे। गारंटी दे दी है नायब सिंह जी ने। तो क्या ये विषय जब केंद्र और प्रदेश सरकार का है, दोनों सरकारें इसके ऊपर काम कर सकती हैं, समवर्ती सूची में है, दोनों सरकारों की सूची का विषय है कृषि का, तो जैसे नायब सिंह जी ने काम किया है, वैसे क्या भगवंत मान जी काम नहीं कर सकते क्या? उनको भी काम करना चाहिए। भगवंत मान जी, आप संवेदनशीलता के साथ विचार करें, आप किसान के बेटे हैं, आप ज़मीन से जुड़े हैं, आप कवि भी हैं, आप पीड़ाओं को समझते हैं, इसलिए हरियाणा सरकार की तर्ज पर आप किसान, पंजाब का जो किसान है उसके लिए काम करिए, और डल्लेवाल जी की जो बहुत एक बहुमूल्य ज़िंदगी है उसको बचाने का काम करिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप केजरीवाल जी के चक्रव्यूह से नहीं निकल पाएंगे। केजरीवाल जी बहुत अलग प्रकार के प्राणी हैं, वो राजनीतिक रूप में किसको कैसे इस्तेमाल करना, वो भगवंत मान जी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इसलिए आप उनके चक्रव्यूह से बाहर निकल करके और किसानों के लिए, समाधान के लिए अपने कदम आगे बढ़ाइए। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और खासतौर पर किसान आंदोलन को लेकर कहा कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, अगर पंजाब सरकार भी इस तरह से हरियाणा की तर्ज पर काम करेगी तो किसानों को सड़क बंद करके जाम नहीं लगाना पड़ेगा, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की कि वो भी हरियाणा सरकार की तर्ज पर किसानों के लिए काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।